हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे बरसाना के इतिहास की। तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय ये भूमंडल। क्यों स्वर्ग आदि क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि भूमंडल वो स्थान है जहां पर इजीली भक्ति करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। उस पूरे भूमंडल में भी भगवान को प्रिय है भारतवर्ष। भारतवर्ष क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, लीलाएं आदि की है, स्वयं भगवान आए, बहुत सारी लीला आदि करी है। उस पूरे भारतवर्ष में भी मथुरा मंडल भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान ने स्वयं वहां पे अवतरण लिया, हम सभी जानते हैं। उस पूरे मथुरा मंडल में भी 137 वन भगवान को, बहुत सारे अनंत वन है, बहुत सारे वन है, लेकिन उसमें भी जो मुख्य है 137 वो प्रिय है। उन 137 में से भी 100 है जो सबसे प्रिय है। उन 108 में से भी 12 वन है, द्वादश कानन बोला जाता है, वो भगवान को प्रिय है। और उन 12 वनों में से भी एक श्री वृंदावन भगवान को बहुत प्रिय है। इस पूरे ब्रजमंडल में भगवान ने कभी जूते चप्पल नहीं पहने। तो जो माता पृथ्वी है वो बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम भगवान की लीलाओं में जूते नहीं थे, जूते थे, लेकिन भगवान ब्रजमंडल की लीलाओं में भगवान ने कभी जूते धारण नहीं करे। तो भूदेवी बहुत प्रसन्न होती थी कि आज मेरे स्वामी स्वयं मेरे सर पर, स्वयं मेरे वक्ष पर अपने सुंदर पद्म समान चरणों को रखेंगे। तो इसलिए पूरी जो भूमि थी वो आलंकित हो गई थी। वृक्ष, फूल, पत्ती, इतनी सुंदर सुंदर सारी चीजें आ गई थी। अब हम सभी जानते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनकी नाभि से एक कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो जब जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्हें और कोई नहीं दिखा, कोई जीव कुछ भी नहीं दिखा। चारों तरफ प्रलय का जल उन्हें दिखाई दे रहा है। जो नाल थी वो नाल के अंदर गए, बाहर आए, बहुत टाइम निकल गया, लेकिन कुछ भी उन्हें पता नहीं चल रहा था क्या करा जाए, क्या करा जाए, कि मैं क्यों यहाँ हूँ, मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी सेवा क्या है, कि बिना कुछ किए तो हम रह नहीं सकते। फिर उन्हें सुनाई दिए 3 शब्द, दैट इज तप, तप, तप। और उन्होंने तपस्या की भगवान की। फिर भगवान उनको प्रकट हुए, हृदय में भी प्रकट हुए और बाहर भी प्रकट, बाहर भी दर्शन दिए भगवान ने। और फिर स्वयं भगवान ने उन्हें चतुर्श्लोक की भागवतम सुनाई, जिससे उन्हें ज्ञान हुआ। फिर जो ब्रह्मा जी की थी सेवा, वो क्या है कि जितनी भी बद आत्मा है उनको उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करने। अब उन शरीरों में उन्हें त्रिताप मिलते हैं, दुख मिलते हैं। तो उससे उनके हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में बहुत करुणा हो आई कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी जानते थे, ब्रह्मा जी ने भागवतम सुन रखी थी, ब्रह्मा जी जानते थे जब तक ये भगवान की सेवा नहीं करेंगे इनका उद्धार नहीं हो सकता है। और मेरा भी उद्धार नहीं हो सकता है जब तक भगवान की सेवा नहीं की जाए। तो जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने से भगवान ने एक वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ प्रभु कि मेरे सर पर आपकी, श्रीमती राधा रानी की और गोपियों की रज मेरे सर पर रहे। आप लीलाएं करें, मेरे सर पर आप लीलाएं करें। अब चाहते तो ब्रह्मा जी ब्रज में ब्रह्मा जी रूप में भी आ सकते थे, बट प्रॉब्लम ये थी, जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, ब्रजवासी हैं, वो बहुत विनम्र है, बहुत सहज है। अगर ब्रह्मा जी उनसे उनकी रज मांगते तो वो नहीं देती। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मेरे सर पर। तो इसलिए ब्रह्मा जी एक पर्वत के रूप में बरसाना धाम में प्रकट हुए। जो हम देखते हैं श्री जी का टेम्पल है बरसाना धाम में, जो पर्वत है चतुर्मुखी पर्वत, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख है। इसलिए जो बरसाना में पर्वत है वो भी 4 शिखर वाला पर्वत है, 4 शिखर है। पूरे ब्रज मंडल को एक कमल की शेप का बताया जाता है। उसमें जो बरसाना है वो उस कमल का सेंटर पोर्शन है। उस कमल का सेंटर पोर्शन है वो बरसाना। और उस बरसाने के सेंटर पोर्शन में वो जो
चतुर शिखर है, चतुर्मुखी शिखर बोल दो या चार शिखर वाला जो एक पर्वत है, वो बिल्कुल सेंटर में, जिसमें भानु महल है। तो जो चार शिखर हैं, उन चार शिखर का अलग अलग नाम है। पहला है भानुगढ़, जहाँ पे स्वयं वृषभानु महाराज का महल है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी रहती है। दूसरा शिखर जो है उसका नाम है दानगढ़। दानगढ़ अर्थात वहां पे दान लीला, बहुत सारी लीलाएं करी है भगवान ने। दान लीला भी करी थी। तपस्वी का साधु का वेश में राधा रानी से दान मांगने के लिए आ गए थे, तो बहुत सारी दान लीला आदि उन्होंने वहां पर करी है। तीसरा जो है वो है विलासगढ़, जहाँ पे भगवान ने झूला झूलने की लीला, विहार की लीला, होली लीला, हाँ खेल कूद की लीला, रास लीला, ये सब विलासगढ़ में भगवान ने की है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मानगढ़। यहाँ पे राधा रानी महाभाव का के 8 भाव में से एक भाव है, दैट इज मान करना, गुस्सा। अब ये गुस्सा वैसा गुस्सा नहीं होता है, ये अलग टाइप का गुस्सा है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो गुस्सा होती भी है, लेकिन उस गुस्से में भी यही चाहती है कि कृष्ण का अच्छा हो, कृष्ण को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मान में आ जाती है, वो वहां पे मान लीला आदि करती है श्रीमती राधा रानी, तो वो है मानगढ़। अब ये बरसाना जो है, इसको इसका जो कमल है उसकी 8 पंखुड़ियां और हैं, जो बताई जाती हैं, जो वृषभानु महाराज के 4 बड़े भाई हैं और 4 छोटे भाई हैं। तो 4 जो पंखुड़ियां हो गई वो बड़े भाइयों की हो गई, उनके महल, और 4 पंखुड़ियां उनके छोटे भाइयों की हो गई। और उन सब भाइयों की एक एक कन्या है, वो हो गई हमारी अष्ट सखी। ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंगभद्रा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी। तो ये सब सखियां भी हैं और एक तरीके से श्रीमती राधा रानी की बहन भी हो। तो इस तरीके से पूरा बरसाना है। अब एक दूसरे इतिहास पे चलते हैं। तो इस तरीके से पर्वत का ये इतिहास हो गया। अब एक दूसरे इतिहास पे हम चलते हैं कि एक बार, वैसे थोड़ा सा तो मैंने आपको इसका प्रियम्बल दिया था। एक बार जो वैकुंठ है, वहां पर 3 सखियां हैं। तो वहां पे 4 कुमार गए। अब 4 कुमार बहुत छोटे बालक हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, ऐसी अवस्था में वो वैकुंठ लोक पहुंच गए। तो जो 3 महासतियां थी, उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया कि छोटे बच्चे हैं। अब जब इस तरीके से 4 कुमारों ने देखा तो वो रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया उन्हें कि आप जाइए, पृथ्वी पर जाइए। अब ये सतियां तो बहुत दुखी हो गई कि ऐसा क्यों भाई, हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। तभी वहां पे महाविष्णु आते हैं और कहते हैं ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, ये सब मेरी ही व्यवस्था थी कि इस तरीके से हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे होने वाली जो लीला है उनमें 3 सतियों को आपके थ्रू जन्म लेना है। एक के थ्रू पार्वती जी जन्म लेंगी, एक के थ्रू सीता देवी जन्म लेंगी, और एक के थ्रू स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रकट हो। तो उस तरीके से आपको भगवान की लीला में बहुत बड़ा सहायक बनना है। भगवान के भक्त जब भी भगवान के धाम पहुंचते हैं, वैकुंठ गोलोक आदि पहुंचते हैं, तो कभी भी वहां से वापस नहीं आते। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में गाया, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जो मेरे धाम को वापस जाता है, जो मेरे धाम को आता है, वो वापस नहीं जाता। तो आप कह सकते हैं ये जो भगवान के पार्षद है ये क्यों आ जा रहे, ये आ नहीं रहे वापस, ये भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए वापस आ रहे, और फिर दोबारा से वैकुंठ लोक को चले जाए। तो उनको आना नहीं आना बराबर है। यहाँ पर भी आते हैं तो भी सामने साक्षात भगवान की लीला को देख पाते हैं, भगवान की लीला में एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी हुई। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी तरह बंधन में बंध के आ रहे। तो दूसरा जो रीजन बताया गया है वो यही ही बताया गया है। तीसरी एक और बात आती है कि एक बार स्वर्ग में एक मीटिंग सी हुई, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी प्रेजेंट थे। तो उसमें उस डिस्कशन में ये हुआ कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। अब जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो सोचने लगी मैं हूँ, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी वो सोचने लगी मैं हूँ, पार्वती जी सोचने लगी मैं हूँ सबसे बड़ी पतिव्रता नारी। अब डिस्कशन में ये तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी कहते हैं कि नहीं,
इस स्वर्ग में इस वक्त जो उपस्थित है उसमें से कोई भी सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी नहीं है। अब ये तीनों पूछने लगे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, हम नहीं है, हम नहीं है, तो कौन है बताइए कौन है। तो बताया गया कि भूमंडल पर अत्रि मुनि की वाइफ है अनसुईया, वो है सबसे बड़ी पतिव्रता नारी। अच्छा, अब ऐसा क्यों कहा गया, वो कहती हैं फिर तीनों कि इनका हमें टेस्ट लेना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, तभी हम इस बात पे को सच मानेंगे कि वो सबसे पतिव्रता नारी है। अब इस बात को सुन के हमारे मन में एक थॉट आ सकता है कि उनमें जेलिसी का भाव आ गया, ईर्ष्या का भाव आ गया, बट वास्तव में ये भाव जेलिसी का नहीं है। वास्तव में ये भाव है कि जो अनसुईया माता है उनका उनका जो योग्यता है उसको जगत में प्रकाशित किया जाए। ये जो पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी आदि हो गई, ये स्वयं बहुत पतिव्रता नारी है, ठीक है। बट अनसुईया माता कितना का सत्यत्व कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, ये जगत में प्रकाश करने के लिए वो ऐसी लीला करती है। आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें भी एक बात आई जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले। भीष्म पितामह बोल सकते थे, अगर वो सिर्फ एक आवाज उठाते तो दुर्योधन रुक जाते, तो क्यों नहीं बोले क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे, वो कहते हैं कि मैं सारे इल्जाम सारे ब्लेम लेने के लिए तैयार हूं, बट जगत में प्रकाशित होना चाहिए, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। सारा परिवार सब कुछ हमारे साथ हो, सब कुछ हमारा साथ भी देता है, बट अल्टीमेटली जो साथ देने वाले हैं वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान का ये गुण प्रकाशित करने के लिए कि जैसे ही बुलाओ भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं, इसको जगत में प्रकाशित करने के लिए ही भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। दैट इज द स्पिरिचुअल रीजन। एक्सटर्नल रीजन बहुत सारे हैं, बट दैट इज द मेन स्पिरिचुअल रीजन। तो ऐसे अनसुईया माता का सत्यत्व जगत में प्रकाशित करने के लिए उन्होंने ये परीक्षा के लिए कही, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और विष्णु जी हैं, अनसुईया माता क्या जाते हैं ब्राह्मण वेश में, और अनसुईया माता का दरवाजा खटखटाते हैं। अनसुईया माता उस वक्त अत्रि जी की कुछ सेवा आदि कर रही होती है, तो वो आती हैं थोड़ी देर में और कहती हैं हाँ क्या चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं भिक्षा देई, भिक्षा चाहिए, बट हमारी एक कंडीशन है। कंडीशन भी तो बहुत अलग, भगवान की परीक्षा अलग होती है ना। कंडीशन ये कि जब हम नग्न अवस्था में हो तब हमें भोजन दिया जाए। अब ये तो बड़ी कठिन कंडीशन रख दी गई है एक सती स्त्री के लिए, कैसे किसी को ऐसे मतलब देखे। वो अंदर जाती हैं, अत्रि मुनि का कमंडल था, अब वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, बहुत तपस्या आदि भक्त करते हैं, तो ये सिद्धियां जो होती है वो आ जाती है उनमें। उन्होंने कमंडलू का जल लिया और उन तीनों पर छिड़क दिया, और उनके जल छिड़कने का प्रभाव ये हुआ कि वो जो तीनों थे छोटे 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 बालक के रूप में हो गए। और कैसे बालक, जो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, नग्न अवस्था वाले बच्चे, ऐसे बालक के रूप में हो गए। अब इतने छोटे बच्चे को नग्न अवस्था में देखना कोई अपराध नहीं है। वो उन तीनों को अंदर लाती हैं और उनको भोजन आदि देती है, और बहुत वात्सल्य दिखाती है, बहुत प्रेम बहुत वात्सल्य से उनको सब करती है। अब भगवान को वो सेवा इतनी पसंद आती है और ब्रह्मा जी शिव जी को इतनी प्रसन्न आती है कि वो वापस ही नहीं जाना चाहते, वो वहीं रहने लगते हैं। अब जो तीनों देवियां हैं वो कहती है कि ये क्या हो गया भैया, बहुत दिन हो गए वापस ही नहीं आए, परीक्षा ले ली भैया, अब कितनी परीक्षा लेनी है, वापस आए। अब वो तीनों वापस जाती हैं अनसुईया माता के यहाँ, और उनके हाथ जोड़ के बोलती है माता हमें हमारे पति लौटा दीजिए। माता फिर दोबारा वो कमंडलू का जल लेती हैं और तीनों पर छिड़क देती, वो तीनों फिर से अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि शिव जी कम हो गए, ब्रह्मा जी कम हो गए, विष्णु जी कम नहीं हुए, ये भगवान की आने वाली लीला का देखो एक सहायक बनेगा। अब अनसुईया माता कहती है मैं आप तीनों ने एक ब्राह्मण वेश में आके छल किया थोड़ा, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप तीनों एक पर्वत के रूप में हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं ब्रह्मा जी को श्राप, शिव जी को श्राप, बात ये है कि भगवान को आगे लीला करनी है, उस तरीके से ही दिखाया जाता है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि राम जी ने छुप के मारा बलि को तो उनका श्राप मिल गया, तीर पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर गंधारी ने श्राप दे दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भक्तों के मुख से, दूसरों के मुख से वो बात निकलवा देते हैं जो उन्हें आगे लीला में करवानी होती है।
श्राप नहीं लग सकता भगवान पे। जो श्राप बनाने, जो चीजें बनाने वाले हैं, जो हमारी नियति चेंज कर देते हैं, हमारी डेस्टिनेशन चेंज कर दे रहे हैं, हमारी डेस्टिनी चेंज कर दे रहे हैं, वो क्या उन पे श्राप लग सकता है? नहीं। ठीक है, वास्तव में जो भगवान को लीला में करवाना होता है वो मुख से निकलवा देते हैं। तो यही तीन, ब्रह्मा जी बन गए बरसाना में पर्वत रूप में ब्रह्मेश्वर, जो शिव जी हैं वो बन गए नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत के रूप में, और जो स्वयं विष्णु जी हैं वो बन गए गोवर्धन के रूप में। तो इस तरीके से बरसाना का इतिहास एक ये भी। अब एक और बहुत सुंदर बात सुनते हैं। अब ये स्पेशल बात कर रही हूं मैं, जो श्री जी का टेम्पल है बरसाना में, उसमें हम सब जानते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर के विग्रह। अब उन विग्रहों की कथा सुनते हैं, उन विग्रहों की लीला सुनते हैं कि अब इस कथा को सुनने के बाद जब आप बरसाना जाएंगे और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे, तब आपका भाव थोड़ा सा डिफरेंट हो पाएगा। तो भगवान की इच्छा से कई बार उनके विग्रह प्रकट होते हैं, कई बार अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट होके शिला में छिप जाते हैं, मिट्टी में छुप जाते हैं, फिर भक्तों को स्वप्न देते हैं भगवान की वहां पे मेरे विग्रह छुपे हैं, वहां से निकालो। तो भगवान की इच्छा से विग्रह जो है वो प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। तो वास्तव में ये जो विग्रह हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर के बरसाना में, वो स्वयं भगवान कृष्ण के पर पौत्र ब्रजनाभ ने प्रकट किए। तो बहुत पुराने तब के विग्रह हैं, ये समझ लीजिए आप। लेकिन बीच बीच में प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। तो ऐसी बीच में अप्रकट हो गए थे, छुपा दिए गए थे, छुप गए थे, फिर स्वप्न में आए। और श्रीमती राधा रानी जो है स्वप्न में आई एक भक्त के, मुझे भक्त का नाम याद नहीं आ रहा। एक भट्ट के स्वप्न में आती हैं, नारायण भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में आती हैं शायद। यस, उनके स्वप्न में आती हैं कि मैं वहां छुपी हुई हूँ, वहां से निकाल के मुझे भानु महल में ले जाइए। तो उन्होंने खोदा, वास्तव में श्री जी मिली और उन्हें वहां पे जाके प्रस्थापित कर दिया गया श्री जी महल में। आज भी देखा जाता है जहां से वो निकली है वहां पे उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। और जो विग्रह है उनके चरणों का जो साइज है, उतना ही साइज उस शिला पे है, अंकित है, बिल्कुल सेम साइज ही अंकित है। तो उससे प्रूफ होता है वही वही राधा रानी। अब क्या हुआ हम सभी जानते हैं, मुगलों का, औरंगजेब का, इन सब का आतंक। इनका काम ही ये था कि आते थे टेम्पल्स में विग्रहों के मुखमंडल को, सबसे पहले मुखमंडल को ये दिक्कत देते थे, या एक तरीके से बोले नुकसान पहुंचाते थे। तो खबर आ गई मंदिर में कि मुगल का आक्रमण होने वाला है। तो उसी टाइम भरतपुर के एक राजा थे, करके एक राजा थे, शियोपुर के राजा थे। वो आते हैं वहां पर बरसाना में और कहते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि सबका ब्रज से बहुत प्रेम था। जो बरसाना वासी थे, ब्रजवासी थे, उनका श्री श्री राधा श्याम सुंदर से बहुत प्रेम। अब वो उस विग्रह को बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहते थे अपना। तो जब राजा आते हैं भरतपुर के, तो वो कहते हैं मैं इनकी सेवा करूंगा, अच्छे से रखूंगा, और जब सारा आतंक सा खत्म हो जाएगा तब मैं वापस आप ले जाइएगा यहाँ पर और श्री जी को स्थापित कर दीजिएगा। अब उनका बहुत प्रेम था श्री जी से, भगवान से, वो चाहते नहीं थे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ टाइम बाद हमें वापस मिल जाएंगे, इट्स ओके। तो वो उनको दे देते हैं और वो राजा जो है वो लेके भरतपुर चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करा जाता है, यहाँ पर जो विग्रह थे श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, उनके साथ ललिता देवी और विशाखा सखी भी थी। तो श्री जी के स्थान पर विशाखा सखी को बैठा दिया जाता है, कि उन्हें तो पता नहीं चलेगा कौन है क्या है, इतना तो नॉलेज है नहीं उन्हें। तो विशाखा सखी सखी को श्री जी के स्थान पर बिठा दिया गया। अब वो तो राजा चले गए, इधर का क्या हुआ, जो जो सैनिक आए, इतने सैनिक, मतलब बताया जाता है हजारों हजारों सैनिक पूरे बरसाना पर्वत को घेर लिया। हजारों हजारों सैनिक पूरे बरसाना पर्वत को घेर लिया, इतने सैनिक थे। अब एक चमत्कार हुआ, विशाखा सखी ने क्या चमत्कार किया कि जो एक एक सैनिक है उससे लड़ने के लिए एक एक दिव्य महापुरुष उनके सामने उपस्थित हो गया। एक एक दिव्य महापुरुष, और उस दिव्य महापुरुष ने उनको मार गिरा दिया। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया विजय विशाखा देवी,
कि उन्होंने, विशाखा सखी ने इतनी बड़ी विजय दिलवाई कि एक क्षण में, मतलब वहां से दूसरा राजा उन्हें मारने के लिए निकला था कि मैं बचाऊंगा बच्चू सिंह, या उसका नाम था बच्चू सिंह। तो वो वहां से निकला था कि मैं सबको बचाऊंगा, मैं जितना बचा पाऊंगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चू सिंह जी के आने से पहले ही विशाखा सखी ने ऐसा चमत्कार किया कि जो उतनी बड़ी भारी सेना आ गई थी उसको मार गिराया। तो उनका नाम पड़ गया विजय विशाखा देवी। अब यहाँ सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ के पुजारी जी ने, सबने सोचा कि अब हमें अपने ईष्ट को, अपने उनको वापस ले आना चाहिए। तो सब भरतपुर के राजा के पास जाते हैं। अब होता क्या है, श्री जी की सेवा का प्रभाव ये है कि जो भी उनकी सेवा करता है वो उनसे जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब वो विग्रह को देने को तैयार नहीं कि मैं नहीं दूंगा, अब तो ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा। और क्या करते हैं, पूरा पहरा लगवा देते हैं मंदिर के पास, पूरा पहरा लगवा देते हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गई कि जब श्री जी को और विग्रहों को भेजा था उनके साथ, तो उनके साथ एक पुजारी नवल बिहारी को भेजा था बरसाना से, जो उनकी सेवा करेंगे। तो जो राजा थे उन्होंने नवल बिहारी को आदेश दिया कि आप क्या करोगे, रात को लॉक लगाओगे, चैन लगाओगे, और सारी गर्भगृह आदि सबकी चाबियां मुझे देख के इधर रख के जाओगे। पूरी व्यवस्था, पूरा घेराबंदी बना दी गई, कोई भी आके भगवान को ले ना जाए। अब इधर तो सब बहुत परेशान कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब एक दिन क्या होता है, नवल बिहारी जी के सपने में श्रीमती राधा रानी आती हैं और कहती है मुझे बरसाना वापस जाना है। अब कैसे भी करके व्यवस्था कीजिए कि मैं वापस जा पाऊं। नवल बिहारी जी कहते हैं कि मैं कैसे करूं, इतनी घेराबंदी है, सारे लॉक लगा दिए गए हैं, मेरा बूढ़ा शरीर है, मैं कैसे करूं। श्रीमती राधा रानी रहती है, आप ना सोचिए, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। बाहर के सारे लॉक लगा दीजिए, ऊपर जो वेंटिलेटर वाला पोर्शन होता है उसकी चटकनी खोल के रखना, उसको लॉक नहीं लगाना है। दरवाजे सारे लॉक लगा दो और उसमें से चढ़ के आप आना। अब नवल बिहारी कहते हैं मैं छड़ के कैसे होऊंगा, मैं तो बहुत बूढ़ा शरीर हूँ, कप कप आता शरीर हूँ। कहते नहीं, मैं सारी शक्ति दे दूंगी, आप चढ़ के आना, उसको लेके सीधे भागना बरसाना की तरफ। अब भगवान पे पूरा विश्वास है उनका, देवी राधा रानी पे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही किया गया कि दरवाजे बंद कर दिए गए, लॉक लगा दी गई, चेन्स लगा दी गई, और ऊपर का वो जो वेंटिलेटर वाला पोर्शन था उसको खुला रखा गया। अब बिल्कुल रात का जब टाइम आ गया, तो वो कैसे ना कैसे राधा रानी की शक्ति से उसमें घुसे, राधा रानी को लिया और सीधे भागे। अब इधर क्या हुआ, मंगला का टाइम हो गया। मंगला का टाइम हो गया तो इधर तो उन्होंने क्या किया, ये पहुंच गए चंबल घाटी के पास। भरतपुर से आगे निकलो, चंबल घाटी आ जाती है। ये पहुंच गए चंबल घाटी के पास। अब ये इतने महान भक्त की मंगला का टाइम हो गया, भगवान की आरती करनी होगी, स्नान करना होगा मुझे, तो चंबल घाटी में उतर गए। और उसमें स्नान करने बैठ गए कि अब तो पूजा करूंगा। और इधर क्या हुआ, अब ये लोग मंगला के लिए उठे, मंदिर में आए, अरे विग्रह ही नहीं, पुजारी जी ही नहीं है, मंदिर ही नहीं खुला, ये क्या हुआ। ऊपर देखा वेंटिलेटर खुला हुआ है, तोड़ा गया ताला, खोला गया, अंदर है ही नहीं। समझ गए कि लेके भाग गए। अब सारे सैनिकों को पीछे पीछे भेज दिया कि ये तो बरसाना की तरफ निकले होंगे, बरसाना का रास्ता पता ही है। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। दिखते हैं दूर से कि चंबल घाटी के अंदर स्नान कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अब वहां से वो कहते हैं कि ये कैसे कर ले रहे हैं भैया, इतनी गहरी घाटी। अब घोड़े, और उसमें आधे से घुटनों से ऊपर भी पानी भरा है। उनकी, भगवान की, राधा रानी की शक्ति ऐसी है कि वो उस शक्ति में भी, उस स्थिति में भी स्नान कर ले रहे हैं, भगवान की पूजा कर ले रहे हैं। अब उनकी पूजा आदि हो गई, इधर वो घोड़ों पे थे सैनिक, वो कहने लगे घोड़ों से कि उतरे। अब घोड़े डर के मारे घाटी को देखकर, इतनी उसका डेप्थ है कि उसको देख के उतर ही नहीं रहे। और उनका ये प्रभाव हुआ, सीधे घाटी के नीचे से छलांग लगाई और भाग गए। और घोड़े उतरने को ही तैयार, समझ गए कि अब राधा रानी हमारे साथ आना नहीं चाहती है, इसलिए सारे के सारे वापस लौट गए। अब यहाँ से ये नवल बिहारी जी, गोस्वामी जी, श्री जी को लेके वहां पहुंचते हैं, और सबने उनका बहुत स्वागत किया। और फिर से श्री जी को, उस विग्रह को उस मंदिर में स्थापित किया। तो अब हम जब जाएं बरसाना, तो ध्यान से देखेंगे श्री श्री जी को, भगवान को, विशाखा सखी को कैसे उन्होंने जिताया था। जब भी मंदिर जाते हैं ना, एक तो होता है कि हाँ हमें जाना चाहिए, धाम जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए भगवान को के,
बट ये बताया जाता है कि जितनी भी लीला स्थली है, वहां पर जाके जो लीला की गई है उनको हमें स्मरण करना चाहिए, तब हम भगवान के और क्लोज आ पाते हैं। वास्तव में हम आजकल किस भाव से जाने लगे, सही में पूछा जाए, एक ट्रेंड तो बन गया है, धाम जाना है, धाम जाना है, धाम जाना है, धाम जाना है। बट जाना क्यों है, किस लिए जाना है? रील्स बनाने के लिए जाना है, या एक पोस्ट करने के लिए जाना है कि वृंदावन धाम है, या सब चल रहे हैं चलो हम भी चलते हैं? किस लिए जाना है, किस लिए जाना है, ये हमें ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और वहां पे जाके हम कर क्या रहे हैं, ये हमें सोच लेना चाहिए, ये हमने क्या क्या किया। वास्तव में जो बड़े बड़े संत हैं वो रज लेने के लिए जाते हैं, वो भगवान की रज को सर पे धारण करना चाहते हैं। वास्तव में ये धाम इसलिए ही है, ये इसलिए नहीं है कि रील बना दो, बस ये डाल दो, वो डाल दो, बहुत प्यारा है। अगर इतना ही प्यारा है और वाकई में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, इतना ही प्रिय होता सबको धाम, तो सब पहुंच गए होते। कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, अगर वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, ये चाहिए वो चाहिए, वास्तव में चाहिए होता। बात ये है कि धाम से भी ज्यादा हमें एक्चुअली कुछ और चाहिए भी, इसलिए हम जा नहीं पा रहे। बट कोई बात नहीं, चाहते रहिए, समझते रहिए। लेकिन जब भी जाने का अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें ये सोचना चाहिए वहां पे जाके लीला क्या हुई है। वहां पे जाकर वो इतने बड़े बड़े संत, इतने महान महान संत, षष्ठ गोस्वामी, सबको भिखारी की तरह वहां रह रहे हैं, और हम वहां जाके क्या करते हैं? अपराध। थोड़ा ज्यादा सीरियस सीरियस हो गया। ठीक है, बट हमें धाम, अब इसका मतलब नहीं धाम ही नहीं जाएंगे, अपराध हो रहे हैं। धाम जाना है, बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है संतों के दर्शन करने। धाम की सेवा का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है धाम की सेवा का? परिक्रमा करना, लीलाएं सुनना, जो भक्त है उनके एसोसिएशन में आके कीर्तन करना, कथा सुनना, प्रसाद पाना, ये धाम सेवा होती है। अगर इनके अलावा और हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो इतना महान प्रभाव है हमारी श्रीमती राधा रानी का। और ये है हमारा बरसाना। वैसे तो बहुत बहुत लीला है, मैंने कुछ ही सिलेक्ट की है जो आपके सामने शेयर की। आगे भगवान ने चाहा तो हम कुछ और एक लीला कल सुनेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा रानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.